आए दिन बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, क्या है? आप किसको जिताना चाहते हैं? अभी अब देखिए इंडिया गठबंधन ने अपना एक वो बनाया है, गोल बनाया हुआ है। वो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा है। क्या मोदी जी और राहुल गांधी में अगर चुनना है तो आप लोग किसको चुनेंगे? राहुल, आप बोल रही हैं राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि जनता वही सामने ला रही है ठीक है। अगर राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा है तो निसंदेह मोदी से अच्छा राहुल गांधी है। क्या लग रहा है चाचा, मोदी जी कैसा काम किए 9 साल में? अरे बहुत बढ़िया काम किया, रेलवे को दुगना कर दिया। रेलवे दुगना कर दिए। हाँ, क्या खिसियाल है मोदी जी? सब कामों में 1 नंबर से 2 नंबर कर दिया। अच्छा, मतलब सारे काम पहले 1 नंबर थे, अब 2 नंबर कर दिए। मतलब गुस्सा है मोदी जी से? मोदी जी से कौन गुस्सा करेगा बाबा, हमको जीना नहीं है क्या? मतलब मोदी जी आपको जीने नहीं देंगे? अरे वही तो बात हम कह रहे हैं। आप ये बताओ, बिना काम वाले को आप 1000 रुपया 2000 रुपया महीना दे रहे हो, जो कुछ काम नहीं करता, और जो रिटायर हो गए 40 साल 50 साल नौकरी की है उनको पेंशन नहीं है। अभी 1 महीना और है विधायक जी लोग का काम करना। 17 तारीख को है ना? अरे देखिए 17 को कह दे आपको, छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को चुनाव है विधायक वाला, 1 महीना बाकी है। अच्छा काम कीजिएगा तब चुन के वोट आपको देगा लोग। उन्होंने बोला था ना प्रतिवर्ष 2 करोड़ देंगे, तो 18 करोड़ रोजगार 9 साल में दे दिए ना उन्होंने जो देश को। आपको तो मारे, आपको ठीक है, आप जो बोल रहे हैं फिगर क्या है ये तो सरकारी आंकड़ा जानता है, अपन लोग नहीं जानते। सवाल वो नहीं है, नौकरी दी है उन्होंने, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली जो है वो आप जानते हैं, हम जानते हैं। समाज में जितने बच्चे पढ़े हैं, प्राइवेट में काम कर रहे, 10,000 में काम कर रहा है, उसका पिताजी ने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो 10,000 की नौकरी कर रहा है, लाखों रुपए खर्चा कर रहा है, तो कहाँ से होगा? अच्छा, मोदी जी के कुछ किए हुए 9 साल के काम आपको अच्छे लगे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। मोदी जी वो तो दावे करते हैं। सुनिए, दावे मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी ने सब्जबाग तो बहुत दिखाया। अरे अच्छे दिन आ गए ऐसा कर आपके दूंगा, महाराज। अच्छा दिन आ गए, अच्छे दिन क्या आ गए मैडम? वही तो कह रहे हैं। 60 रुपए का पेट्रोल 100-125 रुपए हो गया, 400 की गैस 1200 रुपए हो गई, 200 है ना? घटा भी तो दिए तेल ना। बोले तो 150 रुपए, हाँ दाल बोले तो 150 रुपए, 50 रुपए दाल, 150 रुपए, इस टाइप के ये मोदी जी के अच्छे दिन है। ये अच्छे दिन है। देखो, आम आदमी के लिए मोदी जी के पास में कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। मोदी जी ने मतलब बड़े लोगों के लिए, झूठ जो है। बड़े हैं बड़े होते चले गए, और गरीब है गरीब होते चले गए। उन्होंने तो बोला था महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, सारी चीजों का वादा किया था। क्या आप खुश नहीं है उनके वादे से? वो तो आप भी जानती हैं कि रोजगार बढ़े नहीं बढ़े, आप भी जानती हैं रोजगार बढ़े नहीं बढ़े, हाँ? मैं आपके क्या हिसाब से नहीं है? नहीं, वो देश वो जान रहा मोदी है। जी के हिसाब से तो है। नहीं, मोदी जी के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या है भारत में देखो, आए दिन बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, क्या है? आप किसको जिताना चाहते हैं? अभी अब देखिए इंडिया गठबंधन ने अपना एक वो बनाया है, गोल बनाया हुआ है। वो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा है। क्या मोदी जी और राहुल गांधी में अगर चुनना है तो आप लोग किसको चुनेंगे? राहुल, आप बोल रही हैं राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि जनता वही सामने ला रही है ठीक है। अगर राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा है तो निसंदेह मोदी से अच्छा राहुल गांधी है, उनको क्योंकि वोट मोदी जी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों ने देखो क्या होता है, मीडिया, मोदी जी कहा, राहुल गांधी को तो पप्पू कहा जाता है। पप्पू मीडिया ने कहा है, मीडिया ने पप्पू बनाया है, अच्छा, आप ही लोगों ने पप्पू बनाया। नेशनल मीडिया कही है। नेशनल मीडिया, वही बोल रहा हूँ, नेशनल मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू बनाया है। क्या है, किसी भी बात को बार बार किसी को कहोगे ना ये अंधा है अंधा है अंधा, वो बेचारा अंधा नहीं रहे फिर भी वो मान लेता, साला लोग मान लेते हैं अंधा है। तो क्या है, राहुल गांधी को मीडिया ने पप्पू बनाया है ना, नेशनल मीडिया ने बनाया है ना। मतलब क्या है, राहुल गांधी को मीडिया ने पप्पू बनाया या राहुल गांधी को? हाँ, ये तो बस अफवाह उड़ा। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी जी में कौन अच्छे लगते हैं, किसको वोट दीजिएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके मन में एक चेहरा किसका है? चलिए भाई, अब युवाओं से तो जान लिए, थोड़ा एक होते हैं ना कि उम्र दराज लोग, वो सच बताते हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि अगला पीएम कौन होगा। क्या लग रहा है चाचा, मोदी जी कैसा काम किए 9 साल में? अरे बहुत बढ़िया काम किया, रेलवे को दुगना कर दिया। रेलवे दुगना कर दिए। हाँ, क्या खिसियाल है मोदी जी? सब कामों में 1 नंबर से 2 नंबर कर दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब सारे काम पहले 1 नंबर थे, अब 2 नंबर कर दिए। मतलब गुस्सा है मोदी जी से? मोदी जी से कौन गुस्सा करेगा बाबा, हमको जीना नहीं है क्या? मतलब मोदी जी आपको जीने नहीं देंगे? अरे वही तो बात हम कह रहे हैं।
अरे मोदी जी 9 साल में आपके अच्छे दिन ला दिए ना महाराज। बहुत अच्छे दिन लाए भाई, हमने कब बोला कि अच्छे दिन नहीं लाए, वो रोज ही अच्छे दिन लाता है। अच्छा रोज रोज, एक दिन में नहीं, उसका काम नहीं चलता, रोज लाता है। रोज लाते हैं। चलिए और भी लोग इनसे जानते हैं कि मोदी जी ने 9 सालों में कैसे काम किए। हाँ बिल्कुल, आपका बात पूरा छापेंगे। बिल्कुल। मतलब शिकायत है तो बता दीजिए। नो नो नो, कोनो शिकायत नहीं। अरे चलिए ऐसा कैसा? चलिए यहाँ पे जानते हैं मोदी जी ने 9 साल में कैसे काम किए सर। भाई काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रॉब्लम था मोदी जी का, नौकरी नौजवान को, है ना, वो जरूरी था, वो चीज़ नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज बंद कर दिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उससे हमारे नौजवान जाएंगे कहाँ। बाकी काम उन्होंने अच्छा किया, ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने खराब किया, काम अच्छा है। अब लेकिन अगर मतलब अब की बार अगर आपको मौके दिए जाए फिर से मोदी जी को वापस लाने का तो क्या लाएंगे। हम तो लाएंगे। सवाल ये है कि उन्होंने माने ये नौजवानों की तरफ, आने वाले जनरेशन की तरफ ध्यान देना है, ताकि भविष्य उनका खराब ना हो। आज मतलब आप भी मानते कि मोदी जी के आने के बाद नौजवानों के भविष्य खराब हो रहे हैं। भविष्य खराब हो गया क्या? नौकरी नहीं है ना। अच्छा नौकरी नहीं है। अब जो बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए वो, अरे तो उन्होंने बोला था ना प्रतिवर्ष 2 करोड़ देंगे, तो 18 करोड़ रोजगार 9 साल में दे दिए ना उन्होंने देश को। हाँ, आपको तो माने आपको ठीक है, आप जो बोल रहे हैं फिगर क्या है ये तो सरकारी आंकड़ा जानता है, अपन लोग नहीं जानते। सवाल वो नहीं है, नौकरी दी है उन्होंने, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली जो है वो आप जानते हैं, हम जानते हैं। समाज में जितने बच्चे पढ़े हैं, प्राइवेट में काम कर रहे, 10,000 में काम कर रहा है, उसका पिताजी ने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो 10,000 की नौकरी कर रहा है लाखों रुपए खर्चा करके, तो कहाँ से होगा? संभव है क्या? आप बताइए। अगर राहुल गांधी मोदी जी में से वोट देने को कहा जाए तो हम वो नहीं बोल रहे हैं। देखो पार्टी के बारे में हम किसी के माने टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमको मेन मकसद हमारा ये है कि कोई भी जो आता है पार्टी वाला, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये जो फ्यूचर का प्लानिंग है, वो फ्यूचर के प्लानिंग को लेके तो काम करना है। मोदी जी ने किया, फ्यूचर का प्लानिंग को लेके बहुत आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ इसकी तरफ भी ध्यान देना है। मैडम क्या होता है, हमारा समय निकल गया, आने वाले नए जनरेशन का भविष्य कैसा होगा, ये है मेन। हमारा तो ठीक है, हम तो मतलब आपको मोदी जी से बस यही शिकायत है कि वो रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहे युवाओं के लिए। युवाओं के लिए नहीं। हाँ, ये मेन है। दूसरा क्या है, अच्छा महंगाई से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं महंगाई, देखिए महंगाई का प्रॉब्लम है। अभी हम सीनियर सिटीजन है, हमको जो 9 पॉइंट समथिंग माने ब्याज मिलता था 75, आज कितना मिलता है? 7%, 8%। तो रिटायर वाला आदमी खाएगा क्या? अच्छा। जो इंटरेस्ट के ऊपर उसका घर चलता था, परिवार चलता था, तो कहाँ से परिवार चलेगा? बच्चे लोगों को नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर लिए, घर बैठे हैं, खाएंगे क्या? वो ब्याज का पैसा से इतना कम ब्याज मिल रहा है। तो वो तो देश के भलाई के लिए वो सब कर रहा है ना। देश की भलाई, लेकिन सीनियर सिटीजन का भी ध्यान देना है ना। अच्छा मतलब देश की भलाई हो लेकिन हमारी भी भलाई हमारे, अरे तो आप ये बताओ, बिना काम वाले को आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया महीना दे रहे हो, जो कुछ काम नहीं करता, और जो रिटायर हो गए 40 साल 50 साल नौकरी की है, उनको पेंशन नहीं है, उनको पेंशन नहीं है। हमारा जैसे सेल है भिलाई स्टील प्लांट, हमको कितना मिलता है? 2,000 रुपया पेंशन। 40 साल नौकरी किया हूँ, 2,000 पेंशन मिलता है। अब आप ये वो बताओ, भी पेंशन बंद करने की बात कही जा रही है क्या? वो बंद होने दो, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो हमारी पेंशन बंद करे, तो फिर MP MLA की पेंशन क्यों नहीं बंद करना चाहिए वही। भाई? चलिए इस बात पे एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, जैसे कोई नेता एक दिन के लिए भी अगर नेता बन जाता है तो उसको जिंदगी भर के लिए उनको रिटायरमेंट के तौर पे उनको पेंशन दिया जाता है, पर एक नौकरी करने वाला व्यक्ति को क्यों नहीं दी जाती? ये तो उनको सोचना है ना भाई, कि भाई एक सरकार से मांग क्यों नहीं करती? हमने मांग किए है कई बार, इसके लिए रायपुर जाके प्रोटेस्ट किए हैं, CPF सेक्शन में, पेंशन ऑफिस में, ऐसा नहीं, लिखा पढ़ी किए है, कोर्ट केस भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? रिटायर वाला आदमी का आजकल क्या, सीनियर सिटीजन को कोई ध्यान नहीं देता। मतलब कि आजकल आप लोगों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीनियर सिटीजन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस वो लेबर क्लास को भाई किसी भी तरह से पैसा थोड़ा बहुत दे दो, वो खुश होके वोट दे देंगे। बाकी लोगों को भी तो तरफ ध्यान देना है ना, और कोई बात नहीं। काम तो अच्छा है, हम नो डाउट कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट का है, स्कूल है, कॉलेज है, अब सब प्राइवेट हो जाएगा तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे, ये भी
भी सवाल है, क्योंकि हर बच्चे अभी उनकी हर कोई गरीबी में भी अगर चाहे तो सीबीएसई बोर्ड के खर्चे नहीं उठा सकता। आज ये स्थिति है, वो ठेकेदारी में काम करने जा रहा है, वो अपने बच्चे की फीस, स्कूल की किताबें नहीं ले पाएगा तो कहाँ पढ़ाएगा? वो तो लेबर ही रहेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। चलिए मैम भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। मोदी जी ने 9 साल में कैसे काम किए मैम? मैडम बहुत काम किया उसने तो। बहुत अच्छा काम किए। हाँ। फिर से मोदी सरकार। नहीं ये नहीं बताती आगे का। आपको आप किसको वोट दीजिएगा? अभी मैं वो मेरी मर्जी है ना। अच्छा, किसी को भी दे दीजिएगा? नहीं सोच समझ के देंगे ना। सोच समझ वो के तो दीजिएगा ना। हम अधिकार अपने को है ना बेटा, अपन अपने हिसाब से देंगे। अपन अपने हिसाब से देंगे। हाँ जो काम करेगा अच्छा, उसको मोदी जी देंगे। की राहुल गांधी को चेहरा बताइए ना मैम। मैं ना राहुल गांधी ना मोदी, मतलब मेरे लिए राहुल गांधी भी अभी उसको भी ये नहीं बोल सकते। मतलब एक मौका तो मिलना चाहिए ना। हाँ, देखेंगे जो अच्छा काम करेगा अभी इलेक्शन के पहले देखते हो। अच्छा, इलेक्शन के पहले जो अच्छा काम करेगा और उसको। 1 महीना है ना उनको बाकी काम करने के लिए, हाँ। तब फिर बताएंगे। अच्छा, अभी 1 महीना और है है कि नहीं? विधायक जी लोग का काम करने में। 17 तारीख को है ना। अरे देखिए 17 को कह दे आपको, छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को चुनाव है विधायक वाला। 1 महीना बाकी है। अच्छा काम कीजिएगा तब चुन के वोट आपको देगा लोग। तो होंगे ना, अभी तो ये महीना खत्म हो गया। अच्छा, मतलब 1 महीना में भी आपको पूरे काम वसूल लेने हैं? नहीं नहीं सोच समझ के करेंगे। सोच समझ के। हाँ वोट डालना, देखो जो डालते हैं उन लोग क्यों बोलेंगे कि हम इसको देंगे उसको अच्छा, मतलब देंगे। काम कैसा हुआ है कांग्रेस के आने के बाद? काम कैसा हुआ है? ना, कांग्रेस का भी ठीक है, अभी कर रहा है कर बघेल। रहा है काम? हाँ बघेल तो कर रहा है छत्तीसगढ़ में। काम कर रहा है ना बढ़िया? हाँ कर रहा है। तो जबान बढ़िया काम कर रहा है तो नहीं जिताइएगा? हाँ आप देखेंगे ना। अपन कह रही आंटी, अपन की मर्जी अपन का वोट, जिसको मर्जी उसको दे देंगे भैया। अभी 1 महीना बाकी है, काम कीजिए वोट दे दीजिए। अभी 1 महीना, यानी कि अभी इनके पास 2 हफ्ते भी बचेंगे, 1 दिन भी बचेंगे, तो उसमें भी उनको काम करना पड़ेगा। तब अब जनता जागरूक हो चुकी है, काम कीजिए तो वोट पाइए। काम बाकी है ना, काम बाकी है ना अभी 1 महीना। कर रहा है। देख लीजिए 1 महीना काम बाकी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।